डिस्क्लेमर ऐड करना चाहती हूँ, मैंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी और मुझे नहीं मालूम ये जो ब्रीफ सर्कुलेट हो रही है ये किसने लिखी है और ये कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो शायद हमारा एनालिसिस जो है वो एक्यूरेट ना हो। लेकिन बेस्ड ऑन द ब्रीफ जो अभी तक डिस्कशन हुई है शो में, मैं उससे मुख्तलिफ देखती हूँ इस रिपोर्ट को भी और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको भी। पहली चीज़ ये है कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है उसने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है उसको एविडेंस चाहिए, और अब ये मामला 7-8 साल पुराना है। अब एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है कि आप किसी पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सको। इसलिए मेरी ये राय रही है, बहुत से ऐसे मामलात में जो पाकिस्तान में हमें मालूम है जिसका एविडेंस नहीं होता और जिसमें किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है बहुत सी वजूहात की बुनियाद पे, उसमें हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की फैज़ाबाद धरना जजमेंट है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। उसमें जिस तरह इशूज़ को फ्रेम किया गया है, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल दुरुस्त फ्रेमिंग है। क्योंकि अलीना, ये जो TLP है ये खुद से ऑर्गेनिकली मूवमेंट तो नहीं बनी, और इन्होंने जिस तरह के इश्यूज चूज किए, जिस पे इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, जिस तरह उन्होंने धरना किया, जिस वक्त पे किया, जिस कॉन्टेक्स्ट में किया, ये सब कोइंसिडेंटल नहीं है। जो भी पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की सियासत से वाकिफ है वो ये जानता है, समझता है कि इस तरह की मूवमेंट्स को पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और अब अगर आप इसमें ये देखेंगे कि आपने क्रिमिनली किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना है या किसको सजा देनी है, आपको एविडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको एक पॉलिटिकल, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरा ख्याल है बहुत सा एविडेंस हमें मिल जाएगा। अब 2017 से लेके 2018 जब ये जजमेंट आई, इसकी प्रोसीडिंग्स के दौरान क्या बातें हुई, जब जजमेंट आ गई उसके बाद किसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, अगर आप इस सब को देखेंगे आपको मेरा ख्याल है पूरी कहानी मिल जाएगी। और इसमें क्या अहम बात है, सिर्फ ये नहीं है कि मुआहदे पे किसने दस्तखत किया, ये भी अहम बात है कि उस वक्त मीडिया को किस तरह मैनिपुलेट किया गया। क्या ये कोइंसिडेंस था कि मीडिया पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो रही थी, नफरत अंगेज स्पीचेस, नफरत अंगेज इंटरव्यूज दिखाए जा रहे थे। हम भूल रहे हैं कि अफसार आलम साहब ने, जो उस वक्त पेमरा के चेयरपर्सन थे, उन्होंने भी अदालत के सामने ये बात की कि उन्हें इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की तरफ, उन्होंने मेरा ख्याल है जनरल फैज का नाम भी लिया, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रही थी। तो मुझे नहीं मालूम इस कमीशन ने क्या अफसार आलम साहब से बात की, क्योंकि ये सिर्फ मुआहिदे की हद तक ये सिचुएशन नहीं थी, इसकी एक लंबा टाइम पीरियड था, उसमें मीडिया का बहुत अहम रोल था। उसमें तो हमें नजर आता है, क्या अलीना, जियो और डॉन की बात फैजाबाद धरना जजमेंट में है कि उनके चैनल्स के नंबर्स क्यों पीछे कर दिए गए, उनको सेंसरशिप क्यों हुई। अब ये क्या हुकूमत ने करवाई थी उस वक्त उन चैनल्स के खिलाफ जो हुकूमत के हक में एक मौकफ ले रहे थे और जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस कर रहे थे उनके खिलाफ मौकफ ले रहे थे? क्या हुकूमत ये करवा सकती है? आप खुद सोचिए। इसके अलावा फैजाबाद धरना जजमेंट जो है, अगेन वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें इंटेलिजेंस के रोल पे डिटेल बात की गई है, उसको भी हमें पढ़ने की जरूरत है। अब वो क्योंकि 184(3) जुरिस्डिक्शन में जजमेंट दी गई है, उसमें उस तरह की एविडेंस की अदालत को जरूरत नहीं है कि जो आपने क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस करनी है। और उसमें साफ साफ लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अपना रोल एक मैंडेट के हिसाब से निभाएं। वो मैंडेट जो है वो कानून में दिया जाना चाहिए और हुकूमत को कहा गया है कि वो इनिशिएट करें इस तरह की कानून साजी। और ये कहा गया है कि इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं, ऑफिशियल्स हैं, उन्हें किसी एक सियासी जमात के स्पोक्स पर्सन नहीं बनना चाहिए, उनके हक में या उनको फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए। ये भी उस जजमेंट में क्लियरली लिखा गया है। इसके अलावा अलीना और भी दिखाया गया है कि किस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट करने के लिए ये जो मूवमेंट है जिसने मजहब को इस्तेमाल करके, एक्सप्लॉइट करके एक सियासी जमात के बेनिफिट के लिए और एक सियासी जमात के खिलाफ ये इस्तेमाल हुआ। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। इसको अगर आप सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉ एंड ऑर्डर इशू बना देंगे कि किसने किसकी जिम्मेदारी थी, किसने धरने को डिस्पर्स नहीं किया या किसने लोगों को इकट्ठा करने में कुछ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया, रोल पे, ये बहुत ही एक महदूद और एक हाफ ट्रूथ आपको मिलेगी। मैं नहीं कह रही इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन पूरी एक मूवमेंट किस तरह शुरू हुई, एक उनको किस तरह, जो आपने भी बात की और जो फैजाबाद धरना जजमेंट में भी है, फंडिंग कहाँ से आई, उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, मीडिया का रोल, उसके अलावा जो उस वक्त जो बयानात आ रहे थे, हम सब सुन रहे थे
कि किस तरह की बातचीत हो रही है। फैजाबाद धरना जजमेंट में बाद में जो आपके डीजी ISPR हैं उनको भी कोट किया गया कि किस तरह वो एक हुकूमत के हक में बयानात दे रहे थे। और अलीना फाइनली लास्ट पॉइंट, अगर ये सब कुछ सिर्फ हुकूमत के बारे में ही था और इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं था, तो मुझे बताइए काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ रिप्राइजल्स क्यों हुए, उनके खिलाफ रेफरेंस क्यों बनाया गया? अगर ये इतने मासूमाना सी बात थी, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो कौन था उस रेफरेंस के पीछे? अब तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि उसके पीछे कोई और थे, तो उन्होंने क्यों ये किया, उसका मकसद क्या है? तो मेरी नजर में अगर आप सिर्फ क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से देखेंगे, शायद ये रिपोर्ट सही है, क्योंकि अगेन आपने अगर किसी को सजा दिलवानी है, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप उस वक्त को समझने के लिए कि कौन से प्लेयर्स किसके साथ अलाइन थे, किसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको समझना है, तो मेरा नहीं ख्याल ये रिपोर्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट आपका फैजाबाद धरना जजमेंट होनी चाहिए। लेकिन रीमा, फिर इस इंक्वायरी कमीशन से हम एक्सपेक्टेशन हमारी यही थी कि शायद हमें कुछ मिलेगा, प्रोब होगी जिसकी बुनियाद पर शायद इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले और इस तरह की जो धरने, मार्चेस या इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करने की, पॉलिटिकली इस्तेमाल करने वालों को कुछ सजा मिल सकेगी। तो क्या अब ये नहीं हो सकता? ये एक्सपेक्टेशंस मेरा ख्याल है अनरियलिस्टिक थी। अच्छा। हम जिस कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करते हैं, हमें समझना चाहिए कि इस तरह की कमीशंस की होती हैं लिमिटेशंस। क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी बहुत मुश्किल है। वो कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होने देती अपने ऑफिशियल्स की, चाहे वो रिटायर्ड हो या सर्विंग हो। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मेरी तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन अगेन जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी वैल्यू ज्यादा है। वो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कमीशन की ये जो रिपोर्ट है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बना है, मैं इसको उसके नीचे प्लेस करती हूँ। तो आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जनरल अफेयर्स को क्लीन चिट दे दी, मैं इससे एग्री नहीं करती। आप ये कह सकती है कमीशन को कोई एविडेंस नहीं मिला कि जनरल अफेयर्स इन इस इंडिविजुअल कैपेसिटी उन्होंने कोई कानून तोड़ा, लेकिन इस तरह की कमीशन क्लीन चिट देना मेरा ख्याल है ये एक्यूरेट नहीं होगा।